अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर डॉक्टर महरंग बलोच ये कौन हैं? और दूसरे नंबर पर ये लोग आजकल एहतजाज क्यों कर रहे हैं? और तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है, क्योंकि ये एहतजाज जो है अब इस्लामाबाद पहुँच चुका है, तो उनका रवैया कैसा है इन एहतजाज करने वालों के साथ और इनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है? सबसे पहले डॉक्टर महरंग बलोच जो हैं, ये क्वेटा से ताल्लुक़ रखती हैं और इन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है और ये 2011 के बाद से ही एक्टिव हैं इस बलूचिस्तान के अंदर। इंसानी हुकूक़ के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी काम कर रही हैं। क्योंकि 2011 में कराची से इनके वालिद को उठाया गया था, अगवा किया गया था, फिर उसके बाद उसको मार दिया गया। फिर उसके बाद 2017 में इसके भाई को उठाया गया। तो तब से ही ये बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी एक्टिव हैं और काम कर रही हैं। अब इस बात को देखते हैं कि ये लोग जो हैं एहतजाज क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, इस बलूचिस्तान का एक इलाका है तुर्बत। तो उस तुर्बत के इलाके का जो सबसे बड़ा मसला, जो सबसे बड़ा इशू, वो ये है कि वहाँ के लोगों को उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। फिर उनको मिसिंग पर्सन बना दिया जाता है, यानी उनकी फैमिलीज़ को नहीं बताया जाता कि वो क्यों उठाए गए हैं, उनका जुर्म क्या है, क्या वो ज़िंदा भी हैं या मर गए हैं। उनको किसी किस्म का अपने अफराद के बारे में पता नहीं होता। तो कुछ अर्सा पहले ऐसा ही एक वाक़या हुआ कि एक नौजवान को उठाया गया, पहले उसको अगवा किया गया, फिर उसको मार दिया गया। तो दोस्तों, उसके नतीजे में जो उसकी फ़ैमिली है उस नौजवान की, उन्होंने अपना एहतजाज करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ़ रोड्स वग़ैरह बुला की। तो उनके एहतजाज में जो दूसरी मिसिंग पर्सन की फ़ैमिलीज़ थी, जो लापता अफराद थे, उनकी जो फ़ैमिलीज़ थी, उन्होंने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। तो इस एहतजाज का जो दायरा है वो वसी हो गया, ये एहतजाज बहुत बड़ा एहतजाज बन गया। तो बाद में इन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हम बलूचिस्तान की बजाय इस्लामाबाद आएँगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपना मुद्दा पेश करेंगे। क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर 2 बड़ी शख्सियत ऐसी हैं जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। एक तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद हैं और दूसरे जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब हैं। वो दोनों अफ़राद जो हैं ये बड़े ओहदों पर हैं और ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन्होंने बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आने का फ़ैसला किया। तो रास्ते में इनको मुख्तलिफ़ जगहों पर तंग भी किया जाता रहा। इनको इंतज़ामिया की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी किए गए। लेकिन एट द एंड ये इस्लामाबाद पहुँच गए और इन्होंने यहाँ पर अपना एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो अगर हम इस बात को देखें कि इस्लामाबाद के जो इंतज़ामिया है वो इनके साथ कैसा रवैया इख्तियार किए हुए है, तो इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, उनके साथ जो उनका जो रवैया है इन एहतजाज करने वालों के साथ बहुत ही बुरा, नागवार रवैया इख्तियार किए हुए हैं, कोई अच्छा रवैया नहीं है। क्योंकि आज ही उनकी जो गाड़ियाँ थी जिसमें ये एहतजाज करके इस्लामाबाद पहुँचे थे, उनकी जो गाड़ियों की चाबियाँ थी वो गायब कर दी गई। और आज जो हैं ये इस्लामाबाद में खुले आसमान के नीचे इतनी सर्दी में वो एहतजाज कर रहे हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं, इसमें औरतें भी हैं, इसमें माज़ूर अफराद भी हो सकते हैं और इसमें बूढ़े भी हैं। तो उनको एहतजाज तो वो कर रहे हैं लेकिन बहुत ही तंग हालात हैं, उनके उनके हालात बहुत ही नाज़ुक हैं, अच्छे हालात नहीं हैं। और जो बलूचिस्तान के जो बलोच तलबा इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वो उनके एहतजाज में अगर शरीक होना चाहें तो इस्लामाबाद की जो पुलिस है, जो इंतज़ामिया है, वो भी उनको थ्रेट्स कर रही है, उनको पकड़ रही है, उनको मार-धाड़ कर रही है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो दोनों बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस मसले को हल करवाने की कोशिश करेंगे और इस मसले में अपना रोल प्ले करेंगे। क्योंकि ये जो मसला है इसमें दोनों जो शख्सियत हैं उनका सबसे बड़ा इम्तिहान उन दोनों का है, क्योंकि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो ये जो मसला है ये बलूचिस्तान से रिलेटेड है और ये एक जेन्युइन मसला है। क्योंकि पाकिस्तान का जो आईन है, जो कानून है, वो किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो किसी भी अफराद को उठा ले और फिर उसको लापता कर दे, उसका किसी को पता ना हो, हत्ता कि फैमिली को भी पता ना हो कि वो ज़िंदा है या मर गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन एहतजाज करने वालों के साथ अच्छा रवैया किया जाए, उनकी बात को सुना जाए, उनके शिकवे जो हैं रियासत से हैं या हुकूमत से हैं, ज़्यादातर तो रियासत से ही हैं, उनको एड्रेस किया जाए, उनको हल करवाने की कोशिश की जाए और जो नौजवान को उठाया गया है उसकी फ़ैमिली को इंसाफ़ मिले और उस नौजवान के जो जिन्होंने उसको मारा है उनका भी पता चले किसने मारा है। तो दोस्तों,